पूर्ण हो गए और कई बार 25 से 26 जून को इससे पहले भी आपातकाल के और जैसे अभी राय साहब ने जिन विषयों के बारे में बताया उनमें से कई बिंदुओं को लेकर यानी इमरजेंसी के सच क्या है, यथार्थ क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य था, कैसे अंत हुआ, इसके बारे में कई बार कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन अभी सारे ये जो इमरजेंसी का पर्व रहा, कालखंड रहा, उसके पश्चात 2 पीढ़ी हो गई। 50 साल यानी 2 पीढ़ी। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को स्वाभाविक ही है, उनको मालूम नहीं है, वो उनके कोई अपराध नहीं है उसमें, उनको बताने वाले काम भी कितने हुआ। तो इमरजेंसी के बारे में जब कार्यक्रम होते हैं, एक दृष्टि से ओल्ड बॉयज क्लब जैसे पुराने लोग अपनी याद बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, एक दूसरे को हम बताते रहेंगे। तो हमारे लिए तो पुरानी यादें हैं। अलमनी एसोसिएशन बनाकर इमरजेंसी के मनाना, ये कोई इमरजेंसी को बारे में अगली पीढ़ी को बताने के तरीके नहीं हो सकते। वर्तमान पीढ़ी को बताने के लिए क्या हमारी योजना है, ये होने चाहिए। लोकतंत्र के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में, भारत में इतने बड़े देश के ऊपर एक तानाशाही से सब प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन करने का प्रयत्न कोई करने के सोच भी सकते हैं, और सोचेंगे, प्रयत्न करेंगे तो भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। ये जो भारत की इतिहास है, इसके जो पाठ है, इसके जो संदेश है, इसके पीछे की जो सावधानी बरतने की बात है, इन बातों को हर पीढ़ी को बतानी चाहिए। अन्यथा 26 जून के 25 जून के कार्यक्रम हमारे पुराने मित्रों के इकट्ठा करने के यादगार के स्मृति दिवस नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए गोविंदाचार्य जी, राम बहादुर राय जी सरीके लोग बार बार इसके खतरे के घंटे बताते हैं। उसके क्या हुआ, अब मान्य राय साहब ने एक पुस्तक लिखी है, मैं इसे बैठे बैठे अभी देख रहा था, तो मुझे लग रहा था इसमें कई बातें भाषण में भी थोड़े से उन्होंने उल्लेख भी किया है। इस प्रकार के विश्लेषण करने वाले पुस्तक लेख तो उसकी आवश्यकता है, और वो वर्तमान पीढ़ी को पहुंचने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आपने विद्यार्थी परिषद के नाम लिया, कई बार मैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, राय साहब ने भी लिया। इसलिए अगली पीढ़ी को बताने का काम विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन के, आज यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी है उनके लिए स्टडी सर्कल चलाने चाहिए। इमरजेंसी क्या रही, क्यों उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे क्या पाठ सीखने चाहिए। और विद्यार्थी परिषद ने परसों एक बड़ा कार्यक्रम भी किया है। देश भर में उन्होंने इस दृष्टि से साहित्य भी और वर्तमान पीढ़ी के विद्यार्थी जो है उनको इस बताने के प्रयत्न कर भी रहे हैं।